मेरे साथ बैठे हैं तरन, जो कि ऑल इंडिया राइड पे हैं और पिछले 3 मंथ से वो राइड कर रहे हैं। और आज ये जलंधर पहुँचे हैं और जलंधर में ये मेरे पास कुछ देर के लिए रुके हैं और हम रैंडमली बात कर रहे हैं, कुछ खा पी रहे हैं और कुछ राइडिंग के बारे में बातें होंगी। 24 ईयर एज में इन्होंने ऑल इंडिया राइड का मतलब कैसे सोचा, कैसे किया, तो हम वैसे ही चिट चैट कर रहे हैं जैसे वो होती है चुगलियाँ वो लाइक चुगलियाँ करेंगे, तो आपके साथ भी शेयर करेंगे हम जैसे जैसे जो भी बात करेंगे। कोई ऑफिशियली बात नहीं हो रही है। राइडिंग का कैसे मतलब आया, पहले राइडिंग करी थी आपने या? तो ऐसे ही ऑफिस चले गए बाइक लेके कभी, हाँ। या कभी अगर रेंटल ले ली कहीं से तो बाइक चला ली। फर्स्ट बाइक आई यूज्ड टू राइड वाज अवेंजर। वो कंफर्टेबल है, मेरी भी फर्स्ट अवेंजर ही थी और मैंने आई थिंक चलाई भी वो ऑलमोस्ट देहरादून में थी। मैं गई थी वहाँ पे हिल स्टेशन आता है क्या, मसूरी, और मेरी भी फर्स्ट बाइक अवेंजर ही थी रेंटल। तो मैंने चलाई नैनीताल। अच्छा। फिर मैंने वहाँ से घर वालों को वीडियो भेजा तो पहले तो बहुत डांट खाई ओके कि वाई आर यू राइडिंग अ बाइक, ये क्या मतलब है। थोड़ी देर बाद पापा का स्टेटस देखा, प्राउड ऑफ माई डॉटर। हाँ। 5 मिनट बाद ही आई वॉज अराउंड आई गेस 19 या 20। फिर बाइक नहीं चलाया बहुत टाइम। फिर लास्ट ईयर ओवर कॉन्फिडेंस में आई टोल्ड माई बेस्ट फ्रेंड लेट्स गो टू लद्दाख। तो उसने बोला ओके कब जाना है, मैंने कहा एक शर्त है बाइक से करेंगे। बाइक से करेंगे। तो देन शी वॉजेंट अग्रीइंग बट एट दी एंड मतलब 3-4 रेगुलर अटेम्प्ट्स के बाद शी वाज लाइक ओके फीमेल या ओके। तो शी तो आप डजंट नो हाउ दोनों टू गए। राइड। हाँ, उसको साइकिल भी चलाना नहीं आता। फिर उसके बाद लद्दाख ओवर कॉन्फिडेंस में कर लिया, पूरा किया। हाँ, मतलब एंड क्लासिक 500 पे एंड तक वाइब्रेशन से हाथ बैक पैर सब बाइक खत्म। किसी थी वो रेंटल बाइक पे कर लिया लद्दाख। खाओ आप साथ साथ पे। वाह। फिर उसके बाद अब इट वाज ऐसे ही सोचा था मैंने कि मैं 7 सिस्टर स्टेट्स करूँगी। हाँ, नॉर्थ ईस्ट। आई वेंट टू NERM और मुझे बहुत अच्छा लगा नॉर्थ ईस्ट। सो आई डिसाइडेड कि आई डू 7 सिस्टर स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्ट का किसने बताया कि वहाँ पे वो इवेंट है? देयर वाज ऐसे ही दिस पर्सन फ्रॉम लद्दाख ओनली, ही सॉ कि 2 गर्ल्स हैव डन इट अलोन। सो लद्दाख में देयर इज दिस मोटरसाइकिल क्लब, दे हैज इनवाइटेड मी ओके। दैट व्हाई डोंट यू कम फ्रॉम आवर साइड, दैट वी विल होस्ट यू। कहाँ गए Event. थे नॉर्थ ईस्ट पे? कहाँ पे था? असम में था। आई वेंट बाय फ्लाइट। हाँ, आई अंडरस्टैंड। आई वेंट बाय फ्लाइट। वहाँ पे दे गाइस गिव मी हिमालयन। हाँ, तो आई वॉज दैट पर्सन जिसने बोला मैं कभी हिमालयन पे चढ़ूंगी ही नहीं। लड़ूंगी। वहाँ पे हार्डली रोड इट फॉर लाइक 70-80 किलोमीटर्स। उसके बाद मैंने हिमालयन नहीं चलाया, सीधा 450 खरीदा। 450, वो भी हिमालयन। जो अब न्यू बाइक आई है तो आपने वो बाइक की है। तो नॉर्थ ईस्ट सोचा करूँगी बट देन बर्फ़ ही नहीं हटा था फरवरी तक एंड देन दैट फर्नांडा थिंग हैपेंड। देन आई वाज आल्सो लाइक कि व्हाट लेट इट बी। लेट्स टॉक अबाउट फर्नांडा के बारे में। जो भी मिसहैपनिंग हुई, क्या उसके बारे में आपका क्या व्यू है? मतलब बीइंग अ इंडियन। इट वाज हर मिस्टेक आल्सो। या वी कैन सी अब इफ़ आई गो एनीवेयर आई हैव कॉन्टैक्टेड यू। अब आप मुझे कभी भी ये नहीं बोलोगे ना कि अगर आप बिहार से हो तो आप मुझे बोलोगे कि हाँ आप कैंप लगा लो। यू वुड से नो। तो व्हेनेवर एक राइडर कहीं भी जाता है उसे दूसरे राइडर्स से बात करनी चाहिए, चाहे आप कितने भी टाइम हो गया आपको या आप कहीं बाहर से आए हो। उल्टा यू शुड एक्ट मोर रिस्पॉन्सिबली। तो आई ऑलवेज टेल पीपल देख कि आई वोंट से कि 100% उसी का मिस्टेक था बट समवेयर और द अदर एक फीमेल पे डिपेंड करता है कि जैसे आप भी राइड कर रहे हो, मैंने भी बहुत सोलो राइड की है, कि वो कैसे रिएक्ट कर रही है सोसाइटी को, बॉडी लैंग्वेज और कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही है कि मैं राइड कर रही हूँ तो मैं कुछ अलग नहीं कर रही हूँ। इट्स ओके। तो जैसे मुझे भी कोई बोलता है कि यूर सुपर वुमन, सो ऐसे नो। हाँ, मतलब मैं तो सीधा ये बोलती हूँ कि एवरीबडी हु वेक्स अप, जो भी उठता है रोज सुबह उसका एक सपना होता है और उसको अकम्प्लिश करने के लिए कुछ भी करता है। सही है। तो मैं भी वो कुछ भी कर रही हूँ। मुझे याद है लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी जब आपने जाना था कच्छ।
हाँ। तो मतलब बीइंग अ फीमेल मुझे भी ये था कि आप सेफ साइड जाओ, तो मैं भी आपको ये रिकमेंड करी थी ये वाला रूट नहीं लेना, ये वाला लेना, है ना। बट देन सी आई आस्क्ड यू ना। हाँ, कि वो हम कंसर्न में रखते हैं कि जिस एरिया को हमने क्रॉस करना है उस एरिया का क्या ओवरऑल, जैसे नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारी एरियाज़ ऐसे हैं जो लोकल आपको गाइड करते हैं कि इस रूट पे इतने बजे के बाद राइड मत करो। तो जो लोकल राइडर्स हैं वो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं हमेशा ही। तो मैंने आपसे पूछा, हाँ, अब आप मुझे कभी भी एडवाइस नहीं करोगे कि मैं एक जंगल में जाके कैंपिंग करो। बट एट द सेम प्लेस अगर मैं लद्दाख जाती हूँ तो शायद लोग मुझे कहेंगे कि हाँ तुम कैंप कर सकते हो। कैंपिंग कर सकते हो, बट तो- आई थिंक सोलो फीमेल इंडिया में मतलब 6-7 बजे के बाद सेफ नहीं है, आई कैन से। अगर आप बोलो कि इतना मतलब वो तो आई थिंक फॉरेन कंट्री में भी सेफ नहीं है, वहाँ पे भी सेम ही है। आई वुड मतलब मेरा तो मैसेज ही है कि इंडिया सेफ है। इंडिया सेफ है और कोई भी कंट्री सेफ है अगर तुम सही से चलते हो। सही से चलता है। देखो यू हैव टू डू प्रॉपर R&D कहीं पे भी जाने से पहले। अब अगर मैं भी ऐसे ही रुक जाऊँ किसी भी जगह पे और अब कोई मुझे, अब मैं दिल्ली जाऊँ एंड आई स्टार्ट लुकिंग फॉर होटल्स, तो सबसे ऊपर होटल्स आते पहाड़गंज। बट समवेयर और द अदर वी नो दैट्स नॉट अ प्लेस जहाँ रुकना जहाँ चाहिए, रुकना चाहिए, exactly। क्योंकि वो सबसे ऊपर आता है, वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ होटल्स हैं, तो वो सबसे ऊपर आता है। तो हमें लोकल से पूछना भी चाहिए ना कभी कि ये एरिया सेफ ये है, एरिया सेफ है या नहीं है। हमारे रुकने के लिए या नहीं है। सेकेंडली बॉडी लैंग्वेज, आई समटाइम्स सी कि बाहर से जितने भी राइडर्स होते हैं ना वो यहाँ आते हैं, दे गेट ओवर फ्रेंडली हो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप इंडियन से ओवर फ्रेंडली मत हो, ऐसा नहीं है। बट लेकिन समटाइम्स हमसे भी कोई पूछता है मैम 1 फोटो, तो थोड़ा सा डिस्टेंस बना के, यू कैन नॉट जस्ट होल्ड देम एंड गेट अ पिक्चर। इवन आई फील कि राइडिंग कम्युनिटी में भी ऐसा है, मतलब मे भी आपने नोट किया हो, मैंने तो बहुत नोटिस किया है कि अगर हम ज़्यादा मेल पर्सन्स के साथ ओवर फ्रेंडली होते हैं ना, तो दे ऑल्सो यूज यू, मतलब They वो think कि हाँ। फिर सभी को एक नज़र से देखते हैं। तो बीइंग अ फीमेल, सभी फीमेल राइडर्स को चाहिए कि दे शुड नो योर लिमिट्स, कि हमारी लिमिट्स क्या हैं, हमें फैमिली को रिप्रेजेंट करना है। अब जितने भी राइडर्स यहाँ से मेरे साथ मीटअप होता है वो मिल के जाते हैं, मतलब मेरी वो सारे सोशल मीडिया पे मैं फ़ोटोज़ डालती हूँ, तो फ़ोटो को देख के कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, फ्रेंड नॉट माई फैमिली मेम्बर कोई भी नहीं। तो ऐसा होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप बाहर कुछ और हो अंदर कुछ और। पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इंडियन फीमेल्स ने भी हद मचा रखी है। एग्जैक्टली, दे आर वेयरिंग एनीथिंग, दे आर एक्टिंग इन अ सर्टेन। चलो आई एक्सेप्ट कि मैंने देखा है राइडिंग कल्चर में ड्रिंक का बहुत ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस है। सभी राइडर्स के बारे में हमारी कंप्लेंट है कि दो लोग राइडिंग कम्युनिटी को पसंद नहीं करते, उसके पीछे बहुत मेजर रीज़न यही है कि वो ड्रिंक करते हैं और हल्ला अपनी फैमिलीज, मतलब फीमेल्स को तभी वो शायद समझते नहीं अच्छा कि वो राइडिंग ज्वाइन करें। अब क्या होता है कि आजकल 80% फीमेल्स आर ऑल्सो ड्रिंकिंग। एग्जैक्टली। आई फील कि जब आप ऐसे अगर आप कॉर्पोरेट में जाते हो, आप किसी कॉर्पोरेट पार्टी में हो, तो हाउ मच वुड यू ड्रिंक? यू ड्रिंक 1 ग्लास 2 ग्लास, जब तक यू कैन स्टैंड स्टिल। Females should understand this fact. You are not just representing yourself, you are representing each and every woman in the community. Exactly, I agree. मतलब मुझे भी ये है कि अगर आप बैठे हो कहीं पे, आप राइडिंग गियर्स में हो, तो फट से आपको दुनिया देख रही है कि आप राइडिंग कम्युनिटी में हो, तो आप क्या शो करोगे? तो आप हर एक फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगली बार अगर वो राइडर को देखेंगे ना, किसी फीमेल को, कहेंगे सेम थॉट, अबे यार ये भी करती होगी, ये भी करती है। जैसे सम फीमेल इफ शी सिटिंग विद अ सिगरेट, तो नेक्स्ट टाइम लड़के ना लिबर्टी लेंगे और आके पूछ ही लेंगे कि वुड यू लाइक टू हैव वन। पर बहुत फीमेल्स है जो नहीं करती। बिल्कुल, तो ऑफेंसिव सा लगता है थोड़ा सा। है काफ़ी फीमेल जो राइडिंग में मतलब नहीं करते, बिल्कुल वो करते ही नहीं है, मतलब ड्यूरिंग राइडिंग ही नहीं। और अगर ये सोचा जाए कि राइड हम ड्रिंक करके ही कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल गलत बात है। आप राइड करने के बाद ड्रिंक करते हो, दैट इज़ योर पर्सनल। आप किसी इवेंट में ड्रिंक करते हो, योर पर्सनल लाइफ, पर उस ड्रिंक के चक्कर में डोंट फॉरगेट योरसेल्फ। फीमेल जो है ना, इफ शी गेट्स वे टू मच ड्रंक, फिर उसको हैंडल करने के लिए वहाँ मेल्स ही
ऐसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपको बेस्ट रूट कौन सा लगा कि पूरी ऑल इंडिया राइड करिए, कुछ ऐसा बेस्ट रूट मतलब किसी जगह का, किसी स्टेट का जो आपको अट्रैक्ट किया हो ज़्यादा? आपने भी किया, मैंने भी। रोड टू हेवन, रोड टू हेवन, दैट वाज दी बेस्ट। और अगर मैं रोड्स की बात करूँ ना तो सबसे अच्छा वाज ये चेन्नई वाला रोड है, पौंडीचेरी टू चेन्नई, बहुत अमेजिंग रोड है। और कुछ लोग, किसी खास कम्युनिटी के लोग आपको या कुछ ऐसा कि वहाँ का बहुत अच्छा लगा? गुजरात का फूड एंड आई वुड रिकमेंड लोचा। लोचा, इट वाज वेरी टेस्टी, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट थिंग बट बहुत टेस्टी। और अप्रॉक्सीमेटली कितना ट्रैवल किलोमीटर्स हो गए? 13,500। 13 अभी तक हो गए। और आई थिंक 20,000 तक चली जाएगी राइड, मेरे को लग रहा है। हाँ, कैन बी मोर ऑल्सो। सभी फीमेल्स के लिए कोई मैसेज कि इट इज़ योर बॉडी लैंग्वेज दैट मैटर्स। अगर आप अपने आप को सही से रखेंगे तो इंडिया इज़ सेफ, आपको किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड यू शुड जस्ट गो एंड चेज योर ड्रीम्स एंड कहीं पे भी यू डोंट हैव टू बी स्कैर्ड, एवरीबडी इज़ वेरी सपोर्टिव, बट आप लोग को सबसे ज़्यादा अपना ध्यान खुद ही रखना है। नारी शक्ति जिंदाबाद। तो तरन ने और मैंने बहुत इन्जॉय किया। हम दोनों ना ऑलमोस्ट फूडी है, हमने बहुत फूड खाया है और बहुत चिल किया है। पूरी राइडिंग कम्युनिटी के बारे में ना हमने चुगलियाँ की हैं वी कैन सी। तो तरन से बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसे मैंने सोलो राइड की है, अभी तरन कर रही है, और तरन ने भी कुछ हमारी वाइब्स बहुत ज़्यादा मैच करती हैं कि जैसे उसने अपनी राइड में जो फील किया है, जो एक वो वुमेंस के लिए मैसेज दे रही है। सो आई रियली अप्रिशिएट हर, और मेरी बेस्ट विशेज़ हैं आपकी राइड के लिए। जितनी भी राइड रहती है आप 100% सक्सेसफुली करें। कीप इट अप। तो अभी यहाँ से जलंधर से जा रही है, मेरे को भी वही नाम में आ रहा है कभी गुजरी तो तरन यहाँ से जा रही है अमृतसर के लिए, वहाँ से लेह लद्दाख, और फिर ये नेक्स्ट अपना जो भी इनका राइड प्लान है। तो मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं इनको, अपनी राइड सेव करेंगे। थैंक यू। Yes, done.